हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। क्या है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इस चैप्टर में मेनली तो हम जो यूक्लिड्स ने एग्जाम्स या पोस्टुलेट्स दिए हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो इनमें जो जो चीज़ें यूज होंगी ना, जो टर्म यूज होंगी, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की कि ज्योमेट्री क्या होती है। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, जियो प्लस मैट्रोन। जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्रोन मीन्स मेजर। जो अर्थ का मतलब मेजरिंग लैंड, जियोमेट्री मीन्स मेजरिंग लैंड, ठीक है। सबसे फर्स्ट टर्म है सॉलिड। सॉलिड क्या होती है? ए सॉलिड इज ए शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मैंने क्यूब लिया, क्या है, इसकी शेप है, साइज है एंड पोजीशन। ये आप इस क्यूब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, है ना। अब देखिए ये तो हो गया सॉलिड। अब बात करें हम सरफेस की। सरफेस क्या होती है? जैसे हमने ये वाला एक क्यूब है, इसकी जो ये वाला पार्ट लिया, एक हिस्सा, ये एक पोर्शन, ये क्या है इसकी, ये एक सरफेस है, ठीक है। सरफेस क्या है? बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड क्या हो गई? सरफेस। इसकी थिकनेस नहीं होती, ठीक है, सरफेस की थिकनेस नहीं होती। अब बात करेंगे हम लाइन की। लाइन क्या होती है? देखिए जो सरफेस है, जो सरफेस लिया हमने, इसकी जो ये वाली लाइन, ये क्या है? ये लाइंस हैं। क्या हैं ये सारी? ये लाइंस हैं, ठीक है। एक लाइन है, ये इसकी क्या होती है? सिर्फ लेंथ होती है, इसकी ब्रेथ या फिर थिकनेस नहीं होती, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? जैसे ये हमने कोई सरफेस लिया, ठीक है, इसके जो ये वाले पॉइंट हैं जिनसे हम इन्हें डिनोट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ये क्या है? ये पॉइंट है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पॉइंट के बारे में, पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। MNAB हमेशा कैपिटल लेटर्स में, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब लाइन हो गया। लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, आप लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, थिकनेस या ब्रेथ नहीं होती। पॉइंट एक शार्प डॉट होता है, ठीक है। हम ये किसी भी चीज़ की पोजीशन को फाइंड आउट कर मतलब डिनोट करने के लिए या दिखाने के लिए हम पॉइंट लेते हैं। जैसे ये ले लिया P। सबसे पहले हमने बात की सॉलिड की, फिर सरफेस की। इनके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, सॉलिड। सॉलिड जो एक ऐसी चीज़, आपने क्या कहा, सॉलिड का शेप होता है, साइज होता है, ठीक है, आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड है 3 डायमेंशनल, है ना। आप डायग्राम से समझ पा रहे हैं, 3 डायमेंशनल है। एंड सरफेस, सरफेस आपने क्या लिया? इसका एक पार्ट, ये क्या है आपकी सरफेस? क्या है आपकी? 2 डायमेंशनल। क्या है? 2 डायमेंशनल हो गया यहाँ तक। अब देखिए लाइन। आपने कहा कि जो ये सरफेस लिया आपने, इसकी ये वाली जो, ये क्या है? ये सरफेस की लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन क्या हुई? लाइन की क्या ब्रेथ होती है, क्या थिकनेस होती है? नहीं। तो लाइन क्या है? लाइन है 1 डायमेंशन, ठीक है। एंड पॉइंट, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि पॉइंट एक क्या है? शार्प डॉट। अब देखिए, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इसमें है एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है, यूक्लिड्स में। अब देखिए इन क्या होते हैं एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स? देखिए ये होते हैं जो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, इन्हें हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्या नहीं होती? ये खुद में ही ट्रू होते हैं, ठीक है, ट्रू होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम प्रूव नहीं करते। जैसे अब देखिए ये क्या लिखा है, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स। जो कंप्लीट मैथमेटिक्स में जो यूज होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सियोम्स। जो यूनिवर्सल ट्रूथ की जगह जो एंटायर मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं वो क्या है? हमारे एक्सियोम्स। एंड जो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स। ये दोनों के दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, बट सिर्फ पोस्टुलेट्स वो हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज किए जाते हैं, एंड एक्सियोम्स वो हैं जो हमें थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए थ्योरम, एक टर्म आती है थ्योरम, वो क्या होती है? स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड, स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग एक्सियोम
और द अदर स्टेटमेंट्स ऑलरेडी प्रूव्ड। पता है थ्योरम क्या होती है कि ये हमें प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है, या तो हम किसी एक्सियोम्स की सहायता से या फिर हमें किसी ऐसे स्टेटमेंट की हेल्प से जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। आप देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एक्सियोम्स। यूक्लिड्स एक्सियोम्स, इन्हें क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स एक्सियोम्स, ठीक है। कौन कौन से एक्सियोम्स हैं? सबसे फर्स्ट देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कहा गया है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। अब देखिए कैसे, आपने कहा अगर ए बी के इक्वल है, इक्वल टू द सेम थिंग, एंड बी सी के इक्वल है, या फिर आप बोल दीजिए कि ए सी के इक्वल है, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ये कहता है कि ए भी सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये एक्सियोम्स क्या कहता है कि अगर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये कहता है कि अगर ए बी के इक्वल है एंड सी भी बी के इक्वल है, सॉरी ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, ठीक है, टू द सेम थिंग। अब देखिए अगर ए भी बी के इक्वल है एंड सी भी बी के इक्वल है तो क्या होगा? ए भी सी के इक्वल होगा, ठीक है, ए भी सी के इक्वल होगा, ये वाली स्टेटमेंट बोल रहे हैं। एंड सेकेंड कहा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल आर इक्वल्स। अब कहा जैसे हमें दो, जैसे टू ले लीजिए, इक्वल्स हैं। अब इसने कहा कि अगर कोई इक्वल्स हैं उसमें आप इक्वल टर्म जोड़ोगे तो वो भी इक्वल होंगे। यहाँ से आया 3 एंड यहाँ से भी आया 3, ये दोनों भी इक्वल हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अब थर्ड देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स होल आर इक्वल्स। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप क्या, यहाँ देखिए, अगर आप इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -1 कर दीजिए दोनों में, तो आपके पास इक्वल्स आएगा। तो यहाँ से क्या आया? 1, यहाँ से भी क्या आया? 1, तो ये भी हो गया। ये क्या है? ये आपके एक्सियोम्स हैं, ये सिर्फ समझा रहे हैं, बाकी इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई रे ली या फिर कोई लाइन ली तो कोइंसाइड मीन्स दूसरी जो लाइन होगी ना, जैसे ये सेम ये लाइन ली है, कोइंसाइड मीन्स होता है कि ये ठीक है। अगर ये दो लाइन है एंड ये दो कोइंसाइड कर रही हैं तो क्या ये इक्वल है? इक्वल है। जैसे आपने एक सर्कल लिया, ये आपका कोई सर्कल है, कहा कि ये दोनों चीजें कोइंसाइड कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल है, इक्वल है ना। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब इसके लिए हमने सर्कल ठीक बनाया है। अब देखिए मान लीजिए ये होल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब इसने कहा कि जो कंप्लीट जो पार्ट है ना वो होल पार्ट से बड़ा होगा। देखिए कंप्लीट पोर्शन हमारा ये है एंड हमने एक पार्ट निकाला ये। अब बताइए बड़ा कौन सा है? ये वाला या ये वाला? ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि ये तो इसका छोटा सा पार्ट है। ये वाला हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया तो क्या ये बड़ा हो जाएगा? नहीं, ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर कोई चीजें, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, जैसे डबल ऑफ द सेम थिंग, जैसे ये डबल है, ठीक है, बी से, तो क्या ये इक्वल्स हैं? बी और सी ये दोनों भी इक्वल हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम इसने कहा है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। अगर कोई दो हाफ चीजें अगर सेम चीज के इक्वल हैं तो वो भी इक्वल्स होंगी, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? यूक्लिड्स के एक्सियोम्स। ओके, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स की। किसकी? यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स की।
इसने 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं, ठीक है, कितने दिए हैं? 5 यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स। अब देखिए फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देखिए ए स्ट्रेट लाइन, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप समझना। इसने कहा है एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देखिए जैसे मैंने कोई पॉइंट लिया ए, ये लिया, ठीक है, इसने कहा है कि सिर्फ एक लाइन पास होगी, यहां से कोई लाइन एंड यहां से। अब देखिए हम लाइन तो बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये भी एक लाइन है ना आपकी, ये भी कोई लाइन है, ये भी एक लाइन है, बट ये क्या है? ये सारे की सारी लाइनें सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। अगर आप दोनों पॉइंट से लाइन को पास करा रहे हो तो कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? सिर्फ एक। तो क्या कहा गया है? ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। किसी एक पॉइंट से अगर कोई आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो दूसरे पॉइंट की तरफ तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करेगी, ओके, ठीक है। ये किस कंडीशन के थ्रू हो रहा है? ऐसा एक एक्सियोम है जो कहता है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देम, ठीक है। क्या कहता है कि अगर कोई दो पॉइंट दिए गए हैं आपको तो वहां से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। आगे बात समझ। वैसे भी अगर आपने देखा कि आपको अगर एक पॉइंट दिया गया, आपको वहां से एक कोई पॉइंट है, वहां से बी पॉइंट तक कोई कितनी भी आप लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ एक ही कर सकते हो। और करके देखिए क्या आप कर सकते हो? नहीं, ठीक है। तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड पोस्टुलेट्स की। देखिए सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली। ए टर्मिनेटेड लाइन क्या कह रहा? कैन बी प्रोड्यूस्ड अब देखिए कोई टर्मिनेटिंग लाइन है, ठीक है, ये कोई टर्मिनेटिंग लाइन है। ये जो टर्मिनेटिंग लाइन है ना, इसे आज हम क्या बोलते हैं? ये जो टर्मिनेटिंग लाइन है, जिसे यूक्लिड्स टर्मिनेटिंग लाइन बोलता था, उसे आज हम क्या बोल रहे हैं? आज हम उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोल रहे हैं हम? मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, ठीक है। इसने कहा कि हम उसे कितना भी बढ़ा सकते हैं ना। अगर आप इसे इस डायरेक्शन में ले जाओ तो कितना भी बढ़ा सकते हो, उस डायरेक्शन में लेके गए तो कितना भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड। कोई भी लाइन सेगमेंट है आपका, वो एक्सटेंड हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड में आप उसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। थर्ड क्या कहता है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन। क्या कहता है? ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। क्या कहता है? एंड एनी रेडियस। देखिए ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कैसे? जैसे आपके पास ये कोई सेंटर है एंड आपको कोई भी रेडियस दी गई, जैसे ये आपने अभी यहाँ लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके पास सेंटर है एंड आपके पास ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है। तो इसने कहा कि आपके पास अगर क्या सेंटर है और रेडियस है तो क्या आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने ये सेंटर लिया एंड यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर रेडियस ली, ठीक है, तो यहाँ से भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। आप देखिए यहाँ से आपको क्या समझ आया? ये क्या पोस्टुलेट्स क्या कह रहे हैं? सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल हम किसी भी सेंटर से एंड किसी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हो गया, और स्मॉल कर लीजिए, यहाँ से हो गया, कोई भी सेंटर हो, कोई भी रेडियस हो, उससे हम क्या कर सकते हैं? एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है यूक्लिड्स का? कहता है कि
ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कहता है, जितने भी राइट एंगल्स हैं, जितने भी राइट एंगल्स हैं वो सब के सब क्या हैं, इक्वल हैं, आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए कैसे, अब राइट एंगल मीन्स क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल से पहले आप एंगल समझिए। जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ से अगर दो लाइनें, ये एक पॉइंट है, यहाँ से दो लाइनें अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है एंड वहाँ से जो दो लाइनें पास हो रही हैं, तो वहाँ उसे क्या, ये क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। ठीक है, ये क्या बनाती हैं, एंगल। एंड राइट एंगल मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री, जहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एंड एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये क्या हुआ, 90 डिग्री। तो क्या ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री इक्वल नहीं है? अगर एक 90 डिग्री ही हो गया तो अगर आप ये वाला लो, ये लो, ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, नहीं, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। इसने कहा कि देखिए, जैसे मैं बताती हूँ, ये फिफ्थ क्या कहता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, वो किस पे फॉल करेगी, दो स्ट्रेट लाइंस पे। जैसे देखिए स्ट्रेट लाइंस हैं, दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस है ना, देखिए ये स्ट्रेट लाइंस हैं एंड इन पे कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, हो गया। अब क्या कहता है कि the interior angles of the same side of it taken together less than two right angles, then the two lines it produce indefinitely on that side। ये क्या कह रहा है, मैं समझा रही हूँ आपको। इसने कहा कि अगर, जैसे देखिए ये कोई दो लाइन्स थी, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो ये दो एंगल्स हैं, ये अगर 180 डिग्री से कम है, ये अगर 180 डिग्री से कम है, तो लाइनें अगर हम उन्हें आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो उस डायरेक्शन में मीट करेंगे। क्या कहा है, वो उस डायरेक्शन में मीट करेंगे। अब देखिए क्या, कैसे, देखिए क्या आपको ये ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा अभी नहीं लग रहा तो देखिए अब लगेगा। अब देखिए क्या ये वाले एंगल आपको 180 डिग्री से कम लग रहे हैं या ये वाले लग रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या लग रहे हैं आपको, 180 डिग्री से लेस। ठीक है, एंड क्या है, क्या आप अगर इन्हें आगे की तरफ बढ़ाएंगे इन लाइंस को, तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे। ठीक है, अगर 180 डिग्री से थोड़ा सा भी लेस है ना, अगर आपने कहा कि 175 डिग्री है, ठीक है, अगर इन दोनों का सम, दोनों एंगल्स का सम 175 भी है, तो ये इनडिफाइनाइटली कहीं ना कहीं जाके, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे। ओके, अगर इन दोनों का सम 180 हुआ तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। बट फिलहाल हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, जैसे हमारे पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमारे पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है एंड वन एक और स्ट्रेट लाइन इन पे फॉल कर रही है, इनके ऊपर ड्रॉ हो रही है, तो क्या होगा, ये जो दो एंगल्स हैं, ये जिस डायरेक्शन में 180 डिग्री से लेस हैं, वो कहीं ना कहीं जाके आगे मीट करेंगे। ठीक है, ये पोस्टुलेट्स हमारा ये कहता है। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ये कह रहा है कि एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्या बताने हैं, ट्रू और फॉल्स, एंड हमें रीजन भी देना है, गिव रीजन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या कहता है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये क्या कह रहा है कि क्या सिर्फ एक पॉइंट से, क्या सिर्फ एक लाइन पास होगी। अब देखिए हमने कोई पॉइंट लिया,
क्या लिया हमने, जैसे कोई पॉइंट लिया ये वाला, ठीक है। अब देखिए क्या हम इसमें से सिर्फ एक लाइन को पास करा सकते हैं, ये वाले पूछ रहा है कि देखिए अब हम इस पॉइंट से देखिए एक लाइन क्रॉस की हो गई, अब सेकंड, ये भी थर्ड, ये भी इसी के पॉइंट से होकर गुजरी, ये भी। अब क्या आपको लगता है कि किसी एक पॉइंट से, किसी सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी? नहीं, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई, हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनें क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं एक पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सेकंड कहता है कि अगर दो सर्कल्स, एक और पॉइंट देख लीजिए इसमें से, कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, इसका फोर्थ पॉइंट कहता है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन their radii are equal। एक बार खुद से देखो, आपको समझ आएगा। देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, जैसे अभी करके दिखाएंगे, एक सर्कल ये है एंड एक सर्कल ये है, अगर ये दोनों सर्कल सेम हैं, ठीक है, अगर दोनों सर्कल इक्वल हैं तो क्या इनकी रेडियस सेम नहीं होगी? सेम तभी होंगे ना अगर इस सर्कल की रेडियस भी अगर 3 है एंड इस सर्कल की रेडियस भी 3 है, तभी तो दोनों के दोनों सर्कल इक्वल्स हुए। तो क्या होगा, अगर दोनों के दोनों सर्कल इक्वल हैं तो क्या हुआ, इनकी रेडियाई भी इक्वल होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, वो हमें डिफाइन करनी है। सबसे पहली टर्म दी गई है क्वेश्चन सेकंड में, पैरेलल लाइंस। क्या है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। एंड सेकंड दी गई है हमें परपेंडिकुलर लाइंस। कौन सी लाइन? परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, देखिए ये दो लाइंस दी गई हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? देखो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती। ये देखिए ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी, वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। वो दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये वाली लाइन क्या है? ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। जो 90 डिग्री का एंगल्स बनाएंगी वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर लाइंस। अब थर्ड टर्म है इसमें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है जो फिक्स्ड होता है। जैसे ये कोई पार्ट लिया हमने लाइन का, लाइन तो बहुत लंबी थी, ठीक है, लाइन हमने इसका कोई पार्ट फिक्स्ड कर ले लिया तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अब इसमें फोर्थ दिया गया है रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होती है? रेडियस ऑफ ए सर्कल होती है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास एक सर्कल है। सेंटर से, ये हमें सेंटर है, सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट अगर हम इससे ज्वाइन करेंगे तो जो ये लाइन बनेगी ये लाइन सेगमेंट होगा। ये क्या होगी? हमारी रेडियस, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट क्या हुआ? हमारा ओ से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा रेडियस, ठीक है। एंड फिफ्थ कहता है, फिफ्थ पॉइंट कहता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर को डिफाइन कीजिए। देखिए स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? सबसे पहले ये वाले क्वाड्रिलेटरल होती है चार साइड्स की कोई भी फिगर, ठीक है। तो चार साइड से मिलकर बनी हो, 4 साइड से मिलकर बनी हो क्वाड्रिलेटरल होती है।
ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। एंड स्क्वायर होती है जिसकी चारों के चारों साइड्स इक्वल हों एंड जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, वो क्या हुआ? स्क्वायर। ठीक है, जिसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल हों एंड जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, उसे क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, चलो देखते हैं। कहा गया है कि इफ AC equals to BD, then prove that AB equals to CD. Then prove that AB equals to CD. देखिए क्या कहा गया है, हमें कोई फिगर दी गई है, ठीक है, एंड हमें क्या कहा गया है, हमें दिया गया है क्या, अगर AC इक्वल्स टू BD है, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन अगर इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि AB CD के इक्वल है। देखिए कैसे करेंगे, AC दिया गया है हमें, AC क्या है? AB प्लस BC। BD दिया गया है हमें, वो क्या है? BC प्लस CD। ठीक है, मान लीजिए हमें इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्या आपको AC इक्वल्स टू BD दिया गया है? AC इक्वल्स टू BD। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल्स पुट करेंगे, क्योंकि AC इक्वल्स टू BD है, तो क्या आया? AB प्लस BC इक्वल्स टू BC प्लस CD। ठीक है, BC एंड BC कॉमन है, तो यहाँ से क्या आया निकल के कि AB इक्वल्स टू CD। हमें क्या प्रूव करना था कि AB इक्वल्स टू CD है या नहीं, तो यहाँ से क्या आया कि AB इक्वल्स टू CD। ओके, थैंक यू बेटा।